दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड को लेमिनेशन करने के लिए कोई लेमिनेशन मशीन खरीदना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किस टाइप का लेमिनेशन मशीन होना चाहिए, यदि लेमिनेशन मशीन खरीद ले रहे हैं तो उसके साथ किस साइज का पेपर लेना चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट है A4 साइज है तो A4 साइज के लिए रोल लें या फिर कटा हुआ पेपर लें, या फिर कोई आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड के लिए कौन से साइज का लेमिनेशन लें, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक लेमिनेशन मशीन है, उसके साथ लेमिनेशन में कुछ डॉक्यूमेंट को लेमिनेट करने के लिए रोल भी है। उसके बाद हमारे पास आईडी कार्ड को करने के लिए कुछ साइज के आईडी कार्ड लेमिनेशन पाउच हैं। उसके बाद A4 साइज में कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए भी हमारे पास है। तो इन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को लेमिनेशन करने के लिए एक अच्छे लेमिनेशन मशीन की जरूरत होती है, जो कि बहुत सारी कंपनियों की आती है और उसका लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक ग्रोलैम का लेमिनेशन मशीन है जो कि A3 साइज तक के पेपर को लेमिनेशन कर सकता है। चलिए इसको ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों में भी लेमिनेशन मशीन आता है, देखने में सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है लेकिन सभी का काम एक ही होता है। यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइट दिया हुआ है, एक पावर की और एक रेडी की। रेडी वाली ये है कि यदि ये लेमिनेशन मशीन है हीट हो जाएगी तो ये रेडी वाली लाइट जल जाएगी, उसके बाद आप लेमिनेशन कर सकते हैं। अगर इसके साइड में देखा जाए तो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, इसमें 3 मोड हैं, जो कि बीच वाला है ऑफ का, उसके बाद हॉट का है, उसके बाद यहाँ पे कोल्ड का है। जब ऑन करेंगे तो हॉट पे कर देंगे, हॉट पे प्रेस करने के बाद जब कुछ समय के बाद रेडी वाली लाइट जल जाएगी, उसके बाद भी ये गर्म होता रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ओवर हीट हो रहा है तो क्या करेंगे कि यहाँ से कोल्ड वाले पे कर देंगे, जिससे कि इसका रोल जो होता है वो रोज चलता रहेगा, लेमिनेशन आप करते रहेंगे। लेकिन जितना ये हीट हुआ रहेगा उसी हीट से ये लेमिनेशन होता रहेगा, आगे और हीट होना बंद हो जाएगा। जैसे ही अगर हीट कम होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप यहाँ से बटन से हीट पे कर देंगे तो ये फिर से वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। पीछे के साइड एक बटन दिया हुआ है जहाँ पे ABS लिखा हुआ है। ABS का काम ये होता है कि अगर बाई चांस अगर लेमिनेशन कर रहे हैं, लाइट चली गई, तो इससे क्या होता है कि ये ABS वाली जो बटन है इसको दबा देंगे तो रोल जो लेमिनेशन करता है वो उठ जाता है, जिसके वजह से उठने की वजह से जो डॉक्यूमेंट हो वो खींचा जा सके और खींच के उस डॉक्यूमेंट को बचाया जा सकता है। यदि बिना दबाए अगर खींचते हैं या फिर वहीं पे छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है ओवर हीट होने की वजह से डॉक्यूमेंट खराब हो सकता है या डॉक्यूमेंट डैमेज हो सकता है। डॉक्यूमेंट तो खराब होगा ही, उसके साथ साथ लेमिनेशन मशीन भी खराब हो जाएगा। तो जब भी अगर लाइट चली जाती है या फिर इसमें कोई पेपर फंस जाता है तो इस वाली बटन को इस साइड प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को खींच लेंगे, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट बच जाएगा। दोस्तों ये जो लेमिनेशन मशीन है ये मैक्सिमम A3 साइज पेपर को लेमिनेशन कर सकता है। उससे नीचे जो A4 साइज होता है, A5 साइज होता है और उससे भी नीचे जितने भी आईडी कार्ड होते हैं उन सभी को लेमिनेशन कर सकते हैं। तो ये तो रहा लेमिनेशन मशीन के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कि हमें लेमिनेशन करना है उसके लिए हमें फिल्म यानी कि आईडी पाउच की या फिल्म की जरूरत पड़ती है। तो हमें कौन सा साइज और कौन सा फिल्म यूज करना होता है। तो पहले हम आईडी कार्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोई भी आधार कार्ड या वोटर आईडी, इस तरह के कोई भी आईडी कार्ड आते हैं और उन आईडी कार्ड को अगर लेमिनेशन करना होता है तो इसमें कई साइज आते हैं, कई माइक्रोन आते हैं। जो पहला साइज आता है वो 65x95 का आता है। इस साइज में सबसे कम माइक्रोन में 125 माइक्रोन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है 65x95 का ये साइज है। उसके बाद 100 सीट है इसके अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं कि 125 माइक्रोन का इसकी मोटाई है। यानी कि इसमें भी आप कोई भी किसी प्रकार के आईडी कार्ड को लेमिनेशन कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि जो भी आईडी कार्ड लेमिनेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो हार्ड होने के लिए थोड़ा सा अधिक माइक्रोन का यूज करेंगे तो उसके 125 के बाद 175 आता है। इसका भी साइज वही होता है, क्वांटिटी भी वही होती है और बस माइक्रोन बढ़ जाता है, यानी कि इसकी मोटाई बढ़ जाती है। मोटाई में 175 माइक्रोन का हो जाता है। इसमें भी 100 पीस आता है। इसके बाद एक और आईडी आता है, ये भी सेम साइज होता है, इसमें भी 100 क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें 250 माइक्रोन का आता है। तो 250 माइक्रोन का है, अगर इससे लेमिनेशन करते हैं तो लगभग ये शीशे की तरह हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट को या कोई भी आईडी कार्ड को अगर लेमिनेशन करते हैं वो बिल्कुल टाइट चाहिए
तो आप 250 माइक्रोन में करके उसे लेमिनेशन करके दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों हैं, जैसे कि ये 125 माइक्रोन का है, ये थोड़ा सा पतला आपको दिख रहा होगा, उसके बाद 175 माइक्रोन है, उसके बाद 250 माइक्रोन है। तीनों में क्वांटिटी यानी कि जो सीट है वो 100 सीट है, इसमें तीनों में 100 सीट है, लेकिन माइक्रोन डिफरेंट होने की वजह से पैकेट की मोटाई घट और बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये जो हम आईडी कार्ड आपको दिखा रहे हैं ये किंगस्टन का है और इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे एक्सलम हुआ, उसके बाद VMS हुआ, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये जो 125 माइक्रोन का आईडी पाउच है या फिल्म है ये लगभग 100 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। 175 माइक्रोन का जो लेमिनेशन पाउच है ये लगभग 150 के रेंज में मिल जाएगा और वहीं पे जो 250 माइक्रोन का लेमिनेशन पाउच है ये लगभग 200 के रेंज में मिल जाएगा। इन सभी फिल्म का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी दिखाएंगे कि जो हमारे पास लेमिनेशन मशीन है उसमें आईडी कार्ड को कैसे लेमिनेशन किया जाता है, वो सारा प्रोसेस इसमें दिखाएंगे। चलिए इसको साइड में रखते हैं, अब चलते हैं A4 साइज की तरफ। दोस्तों ये जो लेमिनेशन पाउच है या फिल्म है ये 80 माइक्रोन का है, जिसमें कि आप A4 साइज तक के पेपर को लेमिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे कम माइक्रोन वाला है, इससे नीचे का माइक्रोन नहीं आता है, इससे ऊपर वाला आता है। तो ये 80 माइक्रोन का है, इसमें भी आप A4 साइज के लेमिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं उससे ऊपर थोड़ा सा हार्ड में जाएंगे, ये 125 माइक्रोन में आता है। इस 125 वाले माइक्रोन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेमिनेशन करते हैं तो इसको मोड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो जाता है। अभी इसका भी हम लेमिनेशन करके दिखाएंगे कि इसका जो क्वालिटी है, कितना टाइट होता है, कितना लूज होता है, वो सारी चीजें अभी पता चल जाएगी। ये जो दोनों A4 साइज के सीट जो हमने बताया है, इन दोनों में 100 सीट आता है। अगर प्राइस देखा जाए तो जो 80 माइक्रोन वाला है 300 से 400 के रेंज में मिल जाएगा। वहीं पे अगर 125 माइक्रोन का प्राइस देखा जाए तो ये लगभग 400 से 500 के रेंज में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो कटा हुआ साइज है जो हमने अभी दिखाया है ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर चाहते हैं कि इससे भी सस्ते में कोई लेमिनेशन करके देना चाहते हैं तो उसके लिए रोल आता है, ये लेमिनेशन रोल आता है। ये लगभग 150 से 250-300 तक आता है। उसमें बस क्वांटिटी साइज बढ़ जाता है, यानी कि मीटर बढ़ जाता है। मीटर के हिसाब से इसमें ये दिक्कत होती है कि इसमें क्या है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर लेमिनेशन करना है तो उस डॉक्यूमेंट को मापिए, फिर उसको दोबारा उसको लपेटिए, लपेटने के बाद काटिए, काटने के बाद किसी भी फाइल के अंदर रखना होता है, रखने के बाद लेमिनेशन करना होता है। और ये जो भी हमने ये जो पाउच बताया है, जो फिल्म बताया है, जो कटा हुआ फिल्म है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट इसके अंदर डाल के सीधा डायरेक्ट लेमिनेशन मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट खराब होने का चांस नहीं होता है, लेकिन रोल में चांस होता है खराब होने के। लेकिन एक चीज़ और सावधानी इसमें रखनी होगी कि इसको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लगा कर डायरेक्ट लेमिनेशन मशीन में नहीं लगाना होता है। इसको क्या करते हैं कि पहले फाइल में या पतले पेपर के अंदर डाल के उसके बाद ही लेमिनेशन मशीन के अंदर डालें, अन्यथा रोल में ये लिपट जाएगा या मशीन और रोल डॉक्यूमेंट सब खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अधिकतर जो भी हमने साइज बताया है लेमिनेशन फिल्म की, यही साइज आपके मार्केट में हमेशा लेमिनेशन करने के लिए आता होगा। यही साइज आप रखते हैं तो हमेशा आपका लेमिनेशन या कस्टमर जो भी आएंगे इन्हीं साइज को लेकर आते हैं, तो आप आसानी से लेमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेमिनेशन मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको लेमिनेशन करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हॉट वाले पे बटन पे प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पावर वाली लाइट जल जाएगी। लगभग ये 5 से 6 मिनट के बाद ये रेडी वाली लाइट है ये ऑन हो जाएगी, यानी कि ये जलने लगेगी। तब हम इसमें लेमिनेशन करके चेक करेंगे। A few moments later. दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेडी वाली लाइट जल चुकी है, यानी कि ये लेमिनेशन मशीन लेमिनेशन करने के लिए रेडी हो चुका है। दोस्तों हमारे पास ये जो लेमिनेशन पाउच है ये 175 माइक्रोन का है। इसमें हम अपना एक आईडी कार्ड लेमिनेशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड ये पूरा पैक है और बाकी साइड से ये खुला हुआ है। तो क्या करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट हमें लेमिनेशन करना है वो लेमिनेशन करने के लिए इसको बीच में लगा देंगे और जिस साइड से ये पैक है उसी साइड से लेमिनेशन मशीन के अंदर डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे लगा देंगे तो ऑटोमेटिक रोलर घूमता रहता है, उसी में अपने आप खींच लेगा और खींचते रहेगा, वो लेमिनेशन होता रहेगा और पीछे के साइड से ये आउट होगा। थोड़ा सा समय वेट कर लेंगे। देख सकते हैं कि ये लेमिनेशन हो चुका है, ये आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 175 माइक्रोन का है तो ये थोड़ा सा टाइट है। अगर इसी में अगर 125 माइक्रोन यूज किए होते तो ये और थोड़ा सा ढीला होता, या फिर अगर 250 माइक्रोन में अगर यूज किए होते तो ये बिल्कुल शीशे की तरह टाइट हो जाता। चारों तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से लेमिनेशन हो चुका है, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। जब भी लेमिनेशन करने के लिए जब इस पाउच में आईडी डालें या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट डालें तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो बगल में जो साइड से
होता है साइड में कुछ स्पेस बचा रहे जिससे कि ये पूरे अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये तो रहा आईडी पाउच का लेमिनेशन। उसके बाद हमारे पास A4 साइज का पेपर है, इसमें भी वैसा ही है। देख सकते हैं कि एक साइड यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है और जो 3 साइड से ये खुला हुआ है। तो इसमें भी हमने A4 शीट एक लेमिनेशन के लिए डाल दिया है और इसको भी जो जिस साइड से ये बंद है उसी साइड से इसको अंदर डालेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट कर लेंगे और इस साइड से इसको लेमिनेशन के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये A4 साइज के जा रहा है, तभी भी इस साइड में इतना जगह बच रहा है और इस साइड में इतना जगह बच रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम A3 साइज के पेपर को लेमिनेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेमिनेशन होके निकल रहा है पीछे की साइड से और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लेमिनेशन हो रहा है, कहीं से भी ये छोड़ा नहीं है, पूरे अच्छे तरीके से लेमिनेशन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लेमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस साइड से पहले हमें इसे इंसर्ट किया है, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लेमिनेशन हो जाएगा। ये जो फिल्म हमने यूज किया है ये 80 माइक्रोन का है। तो इस तरह के अगर आईडी पाउच का या फिर A4 पाउच का अगर यूज करते हैं तो अच्छे क्वालिटी में आप डॉक्यूमेंट लेमिनेशन कर सकते हैं। तो ये जो लेमिनेशन मशीन है ये लगभग 1500 के रेंज में मिल जाएगी। अगर इससे थोड़ा सा डिजाइन वगैरह या ब्रांड में जाएंगे तो थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन इस टाइप के भी लेमिनेशन मशीन बहुत ही सक्सेस होते हैं। कम खर्चे में ये लेमिनेशन आपके सभी कामों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा लेमिनेशन मशीन और उसके साथ यूज होने वाले आईडी फिल्म के बारे में। हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लेमिनेशन मशीन को यूज कैसे किया जाता है और उसमें जो फिल्म यूज किया जाता है उसे कैसे यूज करेंगे, कैसे लेमिनेशन करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।